ओवुलेशन पीरियड्स का ही एक हिस्सा होता है जिसमें एग मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज होता है और यह समय आपके प्रेग्नेंट होने का सबसे परफेक्ट समय माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें अपने शरीर में आपको पीरियड आने से कुछ दिन पहले ही समझना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो लक्षण होते हैं ना, वो आपके ओवुलेशन होने का ही एक संकेत होता है। और फ्रेंड्स, ओवुलेशन के टाइम पर आपको कैसा फील होता है, क्या लक्षण फील होते हैं, ओवुलेशन कब शुरू होता है और ओवुलेशन का पीरियड और प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ओवुलेशन जो होता है वो महिलाओं के पीरियड्स का ही एक हिस्सा होता है जिसमें एग मैच्योर होकर आपकी ओवरी से रिलीज होता है, यानी कि बाहर आता है। और यह प्रोसेस आपके पीरियड आने से लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान अगर कपल्स इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% रहते हैं। यानी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है वो ओवुलेशन के टाइम पर एक बार इंटीमेट होती हैं तो इससे ही उन्हें 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसीलिए ही तो ओवुलेशन महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ओवुलेशन नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोज में बताया है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। कई महिलाओं की 28 दिन की, कई की 21 दिन की, कई की 26 दिन की, तो कई की 35 से 36 दिन की होती है। ऐसे में आपका जो ओवुलेशन पीरियड होता है ना, वो अलग अलग टाइम पर होता है। यानी कि पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ही आपके ओवुलेशन पीरियड शुरू होता है। ज्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है ना, वो 28 दिन की मानी जाती है। ऐसे में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है जिससे आप ओवुलेशन को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हो। देखिए, ओवुलेशन में होता क्या है, काफी सारी महिलाएं हैं जो जानती नहीं है कि ओवुलेशन क्या है। देखिए, ओवुलेशन जो है वो आपके ओवरी में एग रिलीज होने की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पर आपकी अंडाशय में एग एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद इनमें से कोई सा एक एग मैच्योर होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ पर स्पर्म का इंतजार करता है। अगर आपने ओवुलेशन पीरियड से लगभग 2 से 3 दिन पहले इंटीमेट हुई थी, रिलेशंस बनाया था, तो ऐसे में आपकी बॉडी में स्पर्म पहले से ही मौजूद होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में आइडिया नहीं था तो आपको क्या करना है कि ओवुलेशन वाले दिन ही इंटीमेट होना है। इससे क्या है कि जो एग रिलीज हुआ है वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्योंकि महिला की बॉडी में एग जब मैच्योर होकर रिलीज होता है तो 24 घंटे तक जीवित रहता है, इसके बाद ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ओवुलेशन पीरियड में इंटीमेट नहीं होती या ओवुलेशन पीरियड शुरू होने से पहले भी आप इंटीमेट नहीं हुई है और इस दौरान एग जो है वो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो वो अपने आप ही 24 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है और फिर महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि ओवुलेशन पीरियड कब शुरू होता है और इस दौरान आपको क्या करना है। अब देखिए, एक सवाल जो महिलाओं के दिमाग में आता है कि ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करें। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ही है कि ओवुलेशन जो है वो आपके ओवरी से एग रिलीज होने की प्रोसेस होती है। अब इसको ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अपनी पीरियड साइकिल के बारे में नहीं पता होता है। ऐसे में उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या है कि अपने पीरियड साइकिल को काउंट करना है, ट्रैक करना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो
ऐसे में आप अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 14वें दिन जाकर ओवुलेट करती हैं, यानी कि 14वें दिन जाकर आपकी बॉडी में एग रिलीज होने की प्रोसेस शुरू होती है। इस दौरान अगर आप इंटीमेट होती है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 21 दिन की होती है, उनका जो उनकी जो ओवुलेशन की प्रोसेस है वो उनके पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद शुरू हो जाती है। वही जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल थोड़ी बड़ी होती है, यानी 35 से 36 दिन की होती है, तो उनकी पीरियड साइकिल 21वें दिन जाकर शुरू होती है। ऐसे में आपको अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाना है और उस समय अल्टरनेट डेज में इंटीमेट होना है, जिससे कि स्पर्म आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद रहे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब एक सवाल जो कि अधिकांश महिलाएं पूछती हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी 100% रुक जाती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग होती है, लेकिन अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, ऐसे में आप अगर आपके पीरियड्स खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन जाकर इंटीमेट होती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने पीरियड्स खत्म होने के 17वें दिन के बाद इंटीमेट होती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए ही डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भी ओवुलेशन का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसे प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। अब एक सवाल जो कि हर बार मुझसे लगातार पूछा जाता है, काफी सारे वीडियोज में वो रिपीट होता रहता है कि क्या पीरियड्स में इंटीमेट होने से प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान इंटीमेट होती हैं तो आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके शरीर में, यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में एग महीने में सिर्फ 1 दिन ही रिलीज होता है। अगर इस समय आप इंटीमेट नहीं होती है, यानी कि स्पर्म एग से फर्टिलाइज नहीं होता है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि महिला के फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है वो लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है और फिर उसका जो स्पर्म होता है वो महिला के शरीर में रिलेशन बनाने के लगभग 3 से 4 दिन बाद तक जीवित रहता है। इसीलिए 3 से 4 दिन के दौरान अगर आप इंटीमेट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। अब एक सवाल जो कि अधिकांश महिलाएं मुझसे लगातार पूछती हैं कि मैम, हमारे पीरियड्स के लगभग 10वें दिन हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हमें हमारे पीरियड्स निकले हुए 12 दिन हुए हैं, लेकिन हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो रहे हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये ओवुलेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है वो आपको पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद कंसीव नहीं हो सकती है। आपके पीरियड्स के लगभग 2 हफ्ते बाद आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के दौरान अगर आप इंटीमेट हो जाती हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो सकते हैं, यानी कि आपके पीरियड डेट के लगभग 5 से 7 दिन पहले आपको अपने जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो फील हो सकती हैं। अगर 1 हफ्ते से पहले आपको कोई सिम्टम्स ऐसे फील हो रहे हैं जो कि लगातार प्रेगनेंसी जैसे आपको फील हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो, ये किसी और चीज के भी हो सकती हैं। इसीलिए आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन सारी चीजों पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल जरूर लगेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।